निर्णय बाबा विश्वनाथ के हाथों में छोड़ दिया जाए। काशी के विद्वानों ने भी यही सोचा कि चलो अब इसका निर्णय बाबा विश्वनाथ ही करेंगे। क्या किया गया? जितने वेद पुराण शास्त्र हैं सबको ले जाकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर रखा गया। और जो गोस्वामी जी द्वारा रचित यह श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है, इसे सबसे नीचे रखा विद्वानों ने। सबसे नीचे श्री रामचरितमानस और ऊपर में जितने वेद शास्त्र पुराण थे सबको रखा गया। रात्रि में रख करके कपाट बंद कर दिया गया। प्रातः काल उठ करके देखेंगे कि बाबा विश्वनाथ का क्या निर्णय है। और जैसे ही कपाट बंद कर दिया गया, बाबा तुलसी वही बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर के दरवाजे पर बैठ करके अश्रु बहाते रहे, बाबा से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, ये मेरे भक्ति की परीक्षा है। भगवान राम के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम है, उस प्रेम की परीक्षा है प्रभु। आज अपनी ऐसी कृपा कर देना कि दुनिया वालों को विश्वास हो जाए, भक्ति से किसी का भरोसा न उठे, विश्वास न उठे। प्रभु आप तो विश्वास स्वरूप है, किसी का विश्वास न टूटे। इस भक्त के हृदय का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मेरा भरोसा आपके ऊपर टिका हुआ है। रात्रि भर बाबा तुलसी प्रार्थना करते रहे और प्रातः काल उठ करके जैसे विद्वानों ने मंदिर के कपाट को खोल करके देखा तो बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा कि जिस श्री रामचरितमानस को विद्वानों ने सबसे नीचे रखा था, वो श्री रामचरितमानस जितने शास्त्र पुराण रखे गए थे सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस रखा गया। और इतना ही नहीं, जब विद्वानों ने खोल करके देखा तो उसके प्रथम पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदर लिख करके बाबा विश्वनाथ ने हस्ताक्षर कर दिया था। यही वो ग्रंथ है जिसमें जो भी लिखा है वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें जो लिखा है सब सुंदर है और इसमें जो भी लिखा है वो सब कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम, इससे सुंदर ग्रंथ तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे कल्याणकारी ग्रंथ तो कोई हो ही नहीं सकता। इसमें जो भी है सब सत्य है। अथवा तो ये भाव है कि जो भी इसकी शरण ले रहेगा उसे सत्य स्वरूप के परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। सत्य शिवम सुंदर लिख करके बाबा विश्वनाथ ने हस्ताक्षर कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी में। तो ये श्री रामचरितमानस, ये जो ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान शंकर का दिव्य आशीर्वाद इससे प्राप्त है। बाबा तुलसी कहते हैं रचि महेश निज मानस रखा। और बाबा तुलसी ने भगवान शंकर की कृपा से जब रचना प्रारंभ हुई, सबसे पहले 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की। कितने श्लोकों में की है? 7 श्लोकों। 7 श्लोकों में भगवान की वंदना क्यों? चाहते तो 8 भी कर सकते थे, 9 भी कर सकते थे, 11 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, और 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की। क्यों? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलिए, 7 दिन होते हैं। बाबा का ये संकेत है, उपदेश किया है दुनिया वालों को कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन कोई विशेष मुहूर्त निकाल करके मत करो। सप्ताह के 7 दिन समय मिले तो 7 दिन लेकर के बैठो, इनके आश्रित होकर के भगवान राम की कृपा प्राप्त करो। ये नहीं कि हम सोमवार को पढ़े, मंगलवार को पढ़े। जैसे लोग मांसाहार करते हैं ना, तो मांसाहारी जो है वो दिन देखते हैं, अरे आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन, आज मांसाहार नहीं करना, आज शुक्रवार है, चलो आज तो छूट है। ऐसे मुहूर्त देखते हैं ना, सब सर हिला रहे हैं। हाँ, कौन सा दिन भगवान का नहीं है बताओ? सब दिन भगवान का है, सब समय भगवान का है।
हर क्षण हर पल भगवान का है। और जिस दिन पाप करोगे, जिस समय पाप करोगे, हर पाप का फल भी तुम्हें मिलेगा, और जितना पुण्य करोगे उस पुण्य के फल की प्राप्ति भी तुम्हें अवश्य होगी। इसलिए मैं निवेदन करूं, प्रतिदिन 7 दिन जो है मानस जी की चौपाइयों का अध्ययन किया जाए, उसका पाठ किया जाए। 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की। अथवा तो एक संत का ऐसा भाव है कि हमारे यहाँ जितनी राशियां हैं कुल मिलाकर के कितनी राशि है? 12 राशियां हैं। राम जी की राशि क्या है? राम जी की राशि है तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि जो है वो 7वें स्थान पर आती है। इसलिए 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की है। भाव ये भी है कि नीचे के 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल लोग, ऊपर के 7 लोग, नीचे भी 7 लोग हैं और ऊपर भी 7 लोग हैं। भू, भुवः, स्वः, जनः, महा, तप और सत्य लोग। तो राम जी की प्रतिष्ठा नीचे के 7 लोक में भी हो और ऊपर के 7 लोकों में भी हो। इसलिए 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की। और यहाँ संगीत के साधक बैठे हैं, कितने स्वर हैं? आप कुल मिलाकर वैसे तो 12 हैं, परंतु ऐसे 7 हैं। 7 स्वर। यदि आप ऐसे पाठ न कर सको तो संगीत के साधकों के लिए है कि खूब बढ़िया बढ़िया राग में मानस की चौपाइयों को गाइए, है ना, और गा करके भगवान की प्राप्ति कर लीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त कर लीजिए। तो 7 श्लोकों में भगवान की वंदना। आइए हम आप सब मिल करके, ये मंगलाचरण है, हम सभी का आचरण मंगल हो, इसके लिए मंगलाचरण हम सभी करेंगे। बड़े भाव से भगवान को प्रणाम करेंगे और पुनः चलेंगे भगवान भोलेनाथ और सती मैया की जो पावन कथा है उसको सभी लोग प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती, माँ भगवती और भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश की यहाँ मंगलमय उपस्थिति, आप सभी दर्शन भी कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम सभी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। सर्वप्रथम माँ शारदा और भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। वर्णानामर्थ संधान, सभी लोग दोनों हाथों को जोड़े और प्रणाम करें। वर्णानामर्थ संधान, रसानाम छंदसाम, मंगलानाम चकर्तारा, वंदे वाणी विनायक। बोलिए सरस्वती माता की, बोलिए श्री गणेश भगवान की। जो वाणी की देवी माँ शारदा, माँ सरस्वती है और विवेक के दाता, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश, उनको प्रणाम किया। अपनी भाषा को, अपने ज्ञान को दूसरों तक हम तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारे पास वाणी हो, है ना। हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और यदि वाणी भी नहीं है तो क्या हम अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा सकते हैं? बोलिए ना, हम अपने भाव को आपके हृदय तक पहुंचा सकते हैं क्या? यदि वाणी ही ना हो तो सबसे पहले वाणी की जो देवी है सरस्वती, हम उन्हें प्रणाम करें। वाणी की देवी सरस्वती। और पुनः भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश कौन है? बुद्धि के दाता है, विवेक के दाता है। हमारी वाणी बहुत सुंदर है, हमें वाणी तो मिल गई, परंतु इस वाणी का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका पता ही यदि न हो तो फिर जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है ना। वाणी तो हमें मिल गई, परंतु यदि हमारे पास विवेक ही ना हो, हमें कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। अब कहीं
किसी की शादी हो रही हो, हमारे पास वाणी है, हम बोल तो सकते हैं, परंतु ये विवेक नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। किसी का विवाह हो रहा हो और लोग जाकर कहें राम नाम सत्य, बोलो उसकी पिटाई होगी कि नहीं होगी। कहीं किसी की शव यात्रा निकल रही हो और विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है कि क्या बोलना है, वो नृत्य करके लोग कहें आज मेरे यार की शादी है, तो लोग पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। केवल वाणी मात्र होने से काम नहीं चलेगा, वाणी के साथ में बुद्धि और विवेक का होना भी परम आवश्यक है। इसीलिए वाणी की देवी मां सरस्वती और बुद्धि विवेक के दाता भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। और पुनः दूसरे श्लोक में भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भगवान शंकर जो विश्वास स्वरूप है और माँ भवानी जो श्रद्धा स्वरूपा है, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। आप भगवान की कथा सुनने आए हैं, आपके पास वाणी भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, पर यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो राम जी की कथा आपको समझ में नहीं आ सकती। कई लोगों की समझ में नहीं आ रही है, परेशान है लोग। कई लोग परेशान होंगे, लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तक केवल नाच गाकर मनोरंजन कर रहे थे, मूल कथा आपने सुनी नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी परेशानी हो रही होगी, भीतर कीड़े काट रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। हाँ, अभी एक महानुभाव आए थे, राम जी के पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। बताओ, इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, राम जी के पिताजी को नहीं जानते। तो ये समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ बैठे तो हैं, पर हमारा मन कहीं और दौड़ रहा है, मन कहीं और भाग रहा है। ये मूल कथा है जो हम क्रम से श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, वाणी मिल जाए, बुद्धि विवेक मिल जाए, और उसके पश्चात माँ भगवती को प्रणाम कीजिए, माँ भवानी की आराधना उपासना कीजिए कि भैया हमारे हृदय में श्रद्धा को प्रकट करो, श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो। क्यों? बाबा तुलसी ने वर्णन किया है मानस में, जे श्रद्धा संबल नहीं संतन ते कहो मानस अगमती जिन्हें प्रिय रघुनाथ। सब कुछ है, पॉकेट में पैसा है, वाणी है, बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, बहुत पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, रोज जाकर के एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं महादेव को, और हृदय में श्रद्धा नहीं है तो सब शून्य हो गया, समाप्त। भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, थोड़ी सी समस्या आई, डगमगा गए, परेशान हो गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, जाकर शिकायतों की लंबी लिस्ट थमा दी भगवान को, आपने ये नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ऐसा वैसा बहुत सुना दिया। क्यों? भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर विश्वास नहीं है। और इसीलिए बाबा तुलसी ने वाणी, बुद्धि, विवेक सबके दाता माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी को प्रणाम करते, जिनकी कृपा के बगैर बड़े से बड़े योगी ध्यानी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। यदि श्रद्धा नहीं होगी, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जरा हाथ उठाकर बताइएगा मुझे। एक, हाँ, दो, तीन, बहुत अच्छी बात। बाकी लोगों ने भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा है आप सबने? हमने तो देखा है, हमारी तो रोज बात होती है ठाकुर जी से।
देखा तो सब कुछ है, परंतु मन में ऐसी कल्पना कर ली, ऐसा भाव बना लिया है कि भगवान कैसे हैं, पीताम्बर धारण करके आएंगे, मुकुट पहन कर आएंगे, हाथ में धनुष बाण होगा। तो लगता है कि भगवान अभी तक मिले नहीं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएंगे। यहाँ भी बैठे हैं भगवान, आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बैठे हैं। और बाकी कोई देवता हो ना हो, हमारे हनुमान जी महाराज तो अवश्य 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 विराजमान होते। इसमें